हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आइए इस सुबह के समय में प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के पावन पवित्र चरणों में चले और उनसे दुआ करें। धीरज धरें, वह आपके हर आवश्यकताओं को पूरा करेगा। वह आपके जीवन में हर जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम भजन संहिता 40 अध्याय के 1 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्वास के साथ, धीरज के साथ आप उनसे प्रार्थना करें, आप उनसे विनती करें। वह आपके पुकारों को, वह आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपके जीवन में जो भी कष्ट समस्याएं हैं दूर करेगा। आपके जीवन में जो भी बीमारी है दूर करेगा। अगर आपकी शादी नहीं हो रहा है, आप चाहते हैं कि आपका शादी हो जाए, अच्छा रिश्ता है, तो विश्वास कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वह आपको अच्छा जीवन साथी देगा, वह आपको अच्छा घर देगा, वह आपको बिजनेस देगा, नौकरी देगा, वह आपको हर कर्ज से, हर समस्याओं से छुटकारा देगा। आपके परिवार में जो भी टेंशन है, वह आपके परिवार के सारे टेंशन को दूर करेगा और आपके परिवार में प्रेम और एकता देगा। विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना कीजिए। वह आपके जीवन से सारे आर्थिक समस्याओं को, आर्थिक परेशानी को दूर करेगा और आपके जीवन खुशियाँ देगा, आनंद देगा। क्योंकि जब हम भजन संहिता 23 अध्याय के 1 को पढ़ते हैं तो इसमें राजा दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर चरवाहा है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुधाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह हमारे जीवन में सुख शांति आशीष देता है। वह आपको प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोजन वस्तुओं से तृप्त करेगा। वह आपके हर समस्याओं को दूर करेगा। वह आपके जीवन में आशीष देगा, बरकत देगा। क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर संकट के समय में हमारे पुकारों को सुनता है और हमारी रक्षा करता है। क्योंकि जब हम भजन संहिता 16 अध्याय के 1 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरे ही शरणगत हूँ। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर के नज़दीक रहेंगे तो वह आपके नज़दीक रहेगा। वह आपका रक्षा रखवाली करेगा, आपकी सहायता करेगा, आपके जीवन में भलाई करेगा, आपके जीवन में करुणा करेगा। वह आपके हर कमी घटी को पूरा करेगा। वह आपको आगे की ओर बढ़ाता जाएगा। वह आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में सुख शांति आशीष देगा, बरकत देगा। बस आप सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, नम्र दिल होकर प्रभु से प्रार्थना करें। वह आपके संग साथ रहेगा, आपके पाँव को कभी फिसलने न देगा। वह आपके मार्गों में रक्षा करेगा, वह आपके मार्गों में सहायता करेगा, वह आपकी प्राण की रक्षा करेगा। उन पर विश्वास कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। वह आपको अनंत जीवन देगा। वह आपको हर अंधकार की शक्तियों से बचा कर रखेगा। वह आपके जीवन के परेशानियों को दूर करेगा। आप प्रफुल्लित होंगे, आनंदमय होंगे। वह आपके जीवन में आनंद देगा, खुशी देगा। वह आपके हर कामों को, हर कार्यों को सफल करेगा। विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर दुनिया को बनाने वाला है। हमारा परमेश्वर मुर्दों को जिलाने का ताकत रखता है। हमारा परमेश्वर अंधों को आंखें देने का ताकत रखता है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। वह सहायता करने वाला है, वह सदा तरस खाने वाला है। वह आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा और आप पर तरस खाएगा। वह आपके जीवन में इतना आशीष देगा कि आप आगे की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। आप उनसे प्रार्थना करें, विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करें। वह आपके हर आवश्यकता, हर जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए इस सुबह के समय में प्रभु के पावन पवित्र चरणों तले अपने सर को झुकाकर प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया।
धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे राजाओं का राजा, हे सेनाओं का यहोवा, हे आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। हे पेड़ पौधे और समुद्र को बनाने वाला परमेश्वर, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ हो पिता परमेश्वर प्रभु जी की। आपने पूरे 6 दिन में इस दुनिया को बनाया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु जी 7वां दिन पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने विश्राम किया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने वचन के अनुसार जैसा कहा वैसा हो गया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तूने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। आप वचन के द्वारा ही पिता तूने इस दुनिया को रचा पिता। आपका एक वचन काफी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके एक वचन के द्वारा पिता बहुतों का जिंदगी बदल गया महान पिता परमेश्वर प्रभु। तू उनकी जिंदगी को चेंज कर दिया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने हमें आज पूरा दिन संभाल कर रखा, कि आपने हमें रात भर संभाल कर रखा, अच्छी मीठी नींद दिया। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि आपने आज के दिन को दिखाया मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज के किरण को दिखाया मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इस सुबह के समय में लेकर आया मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने भी लोग इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इन पर दया कर, अनुग्रह करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं तो नहीं जानता बल्कि आप जानते हैं पिता, जो भी इनके शरीर में बीमारी है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके शरीर में रोग है, दुख है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया करे पिता। तू इनके शरीर से सारे बीमारी को, सारे दुख को, सारे तकलीफ को, सारे कष्ट को, सारे समस्याओं को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू इनको छूकर चांगा करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, तू इनके शरीर को छू मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सर से पांव तक जो भी इनके शरीर में हड्डी मांस में मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, नसों में मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी बीमारी है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी टीबी की बीमारी होगा मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, शुगर की बीमारी, कैंसर, थायराइड, इन्फेक्शन, चेचक, काले दाग धब्बे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, खुजली, बुखार, जो भी पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके शरीर में बीमारी होगा मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं कि इनके शरीर से सारा बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर होने पे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इन्हें छूकर चांगा करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके शरीर से हर बीमारी को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके शरीर के जिस अंग में बीमारी है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू पिता उस अंग को छू कर पिता परमेश्वर प्रभु जी इनकी बीमारी को दूर कर दे महान पिता। तू इनके दुखों को दूर कर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके तकलीफों को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू चांगा करने वाला है वह परमेश्वर है प्रभु जी। तू इनको चांगा करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके सारे बीमारी को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सुख शांति आशीष दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन से सारे उलझन को, सारे डर भय की आत्माओं को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन लोगों के शादी नहीं हो रहा है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी कि उनके लिए अच्छा रिश्ता मिले मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि इनके शादी के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने पे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और तू इनको पिता परमेश्वर प्रभु जी अच्छा जीवन साथी दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि खुशी के साथ, आनंद के साथ अपने पूरा जीवन बिता सके मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और इनका पूरा परिवार आपके भय मानने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी सेवा करने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि इनका शादी होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि इनका शादी होने पे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में खुशियाँ दे, आशीष दे, बरकत दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके विवाहिक जीवन में आशीष देना मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करना मान पिता कि आगे की ओर बढ़ने पे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू अनुग्रह करे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों का घर नहीं है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, बिजनेस नहीं है, नौकरी नहीं है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता जिन लोगों के घर में आशीष नहीं है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, बरकत नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके घर में आशीष दे, बरकत दे मान पिता। तू इन
इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में आशीष दे, बरकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन लोगों को अपना घर नहीं है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इन लोगों को अपना घर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपना खेत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको हर पैसे के कमी को पूरा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन दौलत की आशीष दीजिए, बरकत दीजिए है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे महान पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी लोग अनेक प्रकार के कर्ज के बोझ से दबे हुए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके कर्ज के बोझों से छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके सारे कर्जों को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको इतना आशीष दे, बरकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि ये अपने सारे कर्ज को चुका सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कर्जों से महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता। तू इनके हर बीमारी को, हर दुख को, हर तकलीफ को, हर चिंताओं को महान पिता परमेश्वर प्रभु जी दूर कीजिए महान पिता। तू इनके हर एक मनोकामनाओं को, हर एक योजनाओं को सफल कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर परिवार के लिए और इनके परिवार के रिश्तों के लिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता। जिन लोगों के घर परिवार में पिता परमेश्वर प्रभु जी झगड़ा लड़ाई होता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके परिवार से सारे झगड़ा लड़ाई को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनके परिवार में सुख शांति आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी कि इनका परिवार कभी टूटने बिखरने न पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सभी लोग मिलजुल कर एक साथ अच्छे रिश्ते से पिता परमेश्वर प्रभु जी जुड़े रहने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। कभी पिता परमेश्वर प्रभु जी भटकने ना पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते हो पिता, जिन लोगों के जीवन में कठिनाइयां है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, निराशा है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अशांति है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन की कठिनाइयों को, निराशा को, अशांति को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी लोग अनेक प्रकार की दुष्टता के शक्तियों से, शैतान के शक्तियों से, तंत्र मंत्र के शक्तियों से परेशान है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको शैतान के शक्तियों से, तंत्र मंत्र के शक्तियों से पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर, तू इनको आजाद करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी की खुशी और आनंद के साथ पिता ये रहने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ न आने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन से सारे आर्थिक समस्याओं को, आर्थिक परेशानी को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके शारीरिक दुखों को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मानसिक तनावों को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके काम के बाधाएं को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन की कठिनाइयों को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी इनके शरीर में पिता परमेश्वर प्रभु जी शारीरिक समस्या है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके शारीरिक समस्याओं को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के दुखों को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन के बीमारी को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनका सहायता कर, मदद करे पिता। तू दया करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन को और इनके परिवार के जीवन को रक्षा रखवाली करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता। तू इनके जीवन में सुख शांति आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार पिता आपने रात भर संभाल कर रखा, उसी प्रकार तो पूरा दिन संभाल कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर। तूने हमारी छोटी सी बिंदी प्रार्थना को सुना, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन।